दोस्तों, इमरजेंसी में आप अपना गोल्ड गिरवी रखने की सोच रहे हो तो ज़रा रुकिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड गिरवी रखने का सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग लोकल ज्वेलर्स के पास जाकर अपना गोल्ड है वो गिरवी रख देते हैं और 12 से 15% इंटरेस्ट रेट है वो पे करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कितना नुकसान हो रहा है इससे। ज्वेलर्स के पास आप 12 से 15% इंटरेस्ट रेट पे करते हो, लेकिन वही गोल्ड लोन अगर आप बैंक से लेते हो तो वहाँ पे आपको 8 से 10% इंटरेस्ट रेट है वो पे करना पड़ता है और इजीली आपको ये गोल्ड लोन है वो मिल जाता है। लेकिन बैंक से गोल्ड लोन मिलेगा कैसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब हमको सडन पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो अपने को उस इमरजेंसी में अपने को सपोर्ट का काम करती है। लेकिन लोग अक्सर घबराहट में जल्दी जल्दी गलत जगह है वो चले जाते हैं और उनको आगे जाके नुकसान होता है। गोल्ड गिरवी रखने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड होना और आपका जो भी गोल्ड है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपको गोल्ड लोन है वो इजीली मिल जाएगा। गोल्ड लोन इजीली आपको 2-3 जगह से मिल जाएगा, जैसे कि अगर किसी की बात करें तो वो मुथूट आ गया, मणिपुरम आ गया, या फिर किसी भी बैंक है वहाँ पे जाके भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में भी ये सुविधा अब उपलब्ध है कि आप बैंक से जाके भी आप गोल्ड लोन है वो ले सकते हैं। बैंक में क्या होता है कि बैंक में जो गोल्ड की प्योरिटी है वो आपकी पता की जाती है कि जैसे भी जो भी आपकी ज्वेलरी है तो वो क्या प्योरिटी की है। मान लो कि आपकी प्योरिटी 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन है वो किया जाता है। तो जो भी बैंक है या फिर कोई भी आप फाइनेंस जैसे मणिपुरम वगैरह यहाँ पे कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपको गोल्ड की प्योरिटी है वो सबसे पहले चेक की जाती है कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी क्या है और आपका गोल्ड का वेट है वो क्या है, वो पहले पता किया जाता है। और पता करने के बाद फिर उसकी वैल्यू है वो निकाली जाती है कि उसकी क्या वैल्यू है वो हो रही है, और उस हिसाब से आपको जो भी पैसे का हो वो ऑफर दिया जाता है कि जैसे कि 1 लाख की आपकी ज्वेलरी है तो मान लो कि 75% आपको गोल्ड लोन है वो इसके ऊपर मतलब 75,000 रुपये वो आपको मिल जाएगा, या फिर 85,000 रुपये मिल जाएगा, या फिर 80,000 रुपये आपको मिल जाएगा। क्योंकि मान लो कि आपकी एक गोल्ड की वैल्यू हो रही है 1 लाख रुपए और आपको बैंक है वो 75,000 रुपये दे रही है, फिर 80,000 रुपये दे रही है, तो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि वो स्टेप लेके चलते हैं, क्योंकि मान लो कि बाई चांस अगर गोल्ड की रेट है वो नीचे आ जाए तो फिर बैंक को नुकसान होगा। जब मान लो कि अगर गोल्ड की रेट अभी 1.5 लाख रुपए चल रही है, लेकिन 1,15,000 आ जाए, 1,20,000 आ जाए, तो उसमें आपकी गोल्ड की वैल्यू वो कम हो जाएगी और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी नहीं छुड़ाओगे तो उनको नुकसान होगा। इसलिए वो स्टेप लेके चलते हैं। मान लो कि 75% के पैसे देते हैं आपको, कहीं कहीं पे आपको 85% के भी पैसे दे देते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग है उनके हिसाब से वो आपको पैसे वो देते हैं। लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आपको अचानक से याद आता है कि आपका गोल्ड का है वो बिल ही नहीं है। अब क्या बैंक लोन देगा, या फिर आपको लगता है कि सोनार के पास ही जाना पड़ेगा? यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सोल्यूशन। बैंक के आपके पुराने बिल से कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास बिल नहीं होते कोई भी चलेगा, क्योंकि बैंक है वो बिल के आधार पे पैसे वो नहीं देती। वो आपके गोल्ड को चेक करती है, उसका वेट किया, उसके अकाउंट ही फिर आपको पैसे देती है। वो अपने इंटरनल वैल्यू से आपके सोने के वैल्यू है वो निकलवाता है, तो आपको बिना बिल के भी पैसे या फिर लोन है वो मिल जाएगा। लेकिन आपके पास जो भी ज्वेलरी है वो सोना होना चाहिए। मान लो कि 18 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, या फिर 24 कैरेट हो। 24 कैरेट पे हालांकि प्योर पे गोल्ड लोन नहीं मिलता है, लेकिन ज्वेलरी हो तो उसके ऊपर अक्सर आपको गोल्ड लोन है वो मिल ही जाता है किसी भी हालत में। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब असली प्लानिंग या फिर असली गेम अब शुरू होता है। इंटरेस्ट रेट और हिडन चार्जेस के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपको पैसे वो चार्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्ज है वो 0.1 या फिर 0.2% होता है, लेकिन इसमें भी आपको पता नहीं चलता तो लोग है वो आपसे ज़्यादा चार्ज है वो कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। तो इस तरह से आप गोल्ड लोन है वो ले सकते हैं किसी भी बैंक से या फिर अदर कंपनी से, जैसे कि मुथूट हो गया, मणिपुरम हो गया, ऐसे अदर जो कि गोल्ड लोन है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से जाके आप इजीली गोल्ड लोन है वो ले सकते हैं। तो उनका इंटरेस्ट रेट भी आपको समझ लेना है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितने महीनों के लिए आप गोल्ड है वो गिरवी रख रहे हैं। क्योंकि उसकी मान लो कि उसका इंटरेस्ट रेट अगर आपको 3 महीने के लिए आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट है वो आपको टाइम से टाइम भर देना है। कि 3 महीने के 3 महीने अगर हो जाए तो उसको या तो रिन्यू करवा ले, या फिर आपको जो भी आपने पैसे बैंक से लिए हैं गोल्ड लोन के रूप में तो वो आपको वापस जमा करवा देना है। अगर रिन्यू नहीं करवाना चाहते हो आप, 3 महीने के लिए आपको पैसे ले रहे हो तो 3 महीने के लिए मान लो कि 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए है वो वापस 3 महीने बाद में हमको रिटर्न कर देना, और जो भी इंटरेस्ट रेट हो रहा है यानी जो भी इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है आपका, तो वो इंटरेस्ट रेट वो दे देना है। तो इस तरह से आप गोल्ड लोन है वो ले सकते हो इजीली से, या फिर गिरवी रख सकते हो अपनी ज्वेलरी। तो और ज़्यादा टाइम के लिए लेना है तो उसको रिन्यू करवा दें, जैसे कि 3 महीने के लिए लिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी आपको ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है, तो आपको उसको रिन्यू करवाना जरूरी है। अगर रिन्यू नहीं कराओगे तो आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अभी काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक बैंक के बारे में जानकारी चाहिए कि इस बैंक से लोन कैसे ले, तो कमेंट में मेरे को कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपको
नई वीडियो है वो बना के दे सकता हूँ। अगर किसी स्पेसिफिक बैंक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, इस बैंक से लोन कैसे ले, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय वो लिखे कि कौन से बैंक में आपको जानकारी चाहिए। तो याद रखिए, गोल्ड की प्योरिटी है वो ज़रूर चेक कराई, और जो भी स्लिप है, जो भी आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो उसकी स्लिप है वो ज़रूर लीजिए। और लास्ट में आपको जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कंपेयर जरूर करना है। 2-3 जगह से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बैंक या फिर कौन से जो भी है वहाँ से गोल्ड लोन मतलब ले रहे थे अपन, वो इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अब मैं गोल्ड लोन नहीं लेके आप इसको सोने को बेच ही देता हूँ, तो आपको कुछ भी पता नहीं है, तो मैंने साइड पे एक वीडियो है वो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बता रखा है कि बिना बिल के सोना है वो कैसे बेचे, या फिर सोना बेचने का सही तरीका क्या है, उसमें भी आपको जानकारी दे रखी है। तो फिर मिले अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।